कभी कभी इंसान इसलिए चुप नहीं होता कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बल्कि वो इसलिए चुप हो जाता है कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन इतने शब्द ही उसके पास नहीं होते, या कह सकते हैं कि उसके शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और फिर एक दिन इंसान बहस करना छोड़ देता है और हर बात का जवाब देना भी छोड़ देता है, हर किसी को समझाना भी छोड़ देता है, तो खामोश हो जाता है, सिर्फ खामोश। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खामोशी कितनी ताकतवर है? क्योंकि आवाज़ सिर्फ अक्सर कानों तक पहुंचती है, लेकिन खामोशी तो सीधे दिल तक पहुंचती है। लफ्ज़ों से जो बात नहीं कह पाए हम, वो खामोशी ने समझा दी। जिन्हें लगता था हम कमज़ोर हैं, उन्हें हमारी चुप्पी ने हकीकत दिखा दी। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ खामोशी के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस खामोशी की जो इंसान को अंदर से बदल देती है, उस खामोशी की जो जवाब देने के बजाय सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है, और उस खामोशी की जो कभी मजबूरी होती है तो कभी मैच्योरिटी, और कभी कभी यही खामोशी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी में हमारे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें उकसाते हैं। कोई हमारी बातों को गलत समझता है, कोई हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है, कोई हमारे बारे में बिना जाने राय बना लेता है। और कई बार हम क्या करते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हें पूरी बात पता ही नहीं है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। और फिर शुरू हो जाती है एक ऐसी बहस जिसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को सच तो जानना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी बात सही साबित करनी होती है। ऐसे लोगों के सामने बार बार सफाई देना अपने ही समय और ऊर्जा को बर्बाद करना होता है। हर आरोप का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर गलतफहमी दूर करना ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपको समझना चाहता ही नहीं है, वो आपकी चुप्पी में भी आपकी सच्चाई कैसे ढूंढ पाएगा। तो और जो इंसान आपको समझना चाहता है, वो आपकी चुप्पी में भी आपकी सच्चाई को ज़रूर ढूंढ लेगा। और जो आपको गलत समझना चाहता है, वो आप 1000 शब्द बोल दीजिए, फिर भी अपनी ही कहानी बनाएगा। इसलिए कभी कभी बस मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर पन्ना हर किसी को पढ़ाना ज़रूरी नहीं होता। खामोशी जो है ना, वो एक हमारी कमज़ोरी नहीं है, एक तरह की ताकत है। समाज ने हमें एक बहुत अजीब बात सिखाई है कि जो ज़्यादा बोलता है, जो कॉन्फिडेंट समझ लिया जाता है, जो तुरंत जवाब देता है, उसे स्ट्रॉन्ग समझ लिया जाता है, और जो शांत रहता है उसे कई बार हम कमज़ोर समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल ही अलग है। शोर करना आसान है, गुस्से में बोल देना भी बहुत आसान है, किंतु अपना जवाब जो अगर आपको किसी को देना है तो तुरंत देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान काम है। मुश्किल क्या है, वो है सामने वाला जब आपको प्रोवोक कर रहा हो तो आप खुद पर कैसे कंट्रोल रखें। जब कोई आपको चोट पहुंचाएगा और आप अपनी डिग्निटी ना छोड़ें, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे और आप अपने स्तर पर ही बने रहें, उसके स्तर पर उतरने से मना कर दें, यही असली ताकत है। क्योंकि खामोशी का मतलब ये नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है। कई बार इसका मतलब होता है, मेरे पास जवाब है लेकिन तुम मेरे जवाब के लायक नहीं हो। हम चुप क्या हुए, लोग कमज़ोर समझ बैठे, उन्हें क्या पता समंदर भी खामोश होता है, फिर भी उसकी गहराई का अंदाज़ा कौन लगा पाया है। खामोशी और आत्मसम्मान जानते हैं क्या है? एक समय आता है जब आपको समझ आ जाता है कि हर रिश्ते को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर दोस्ती को पकड़े रखना भी ज़रूरी नहीं है, हर इंसान को मनाना भी ज़रूरी नहीं है, हर बार पहले मैसेज करना ज़रूरी नहीं, हर बार क्या हुआ पूछना भी ज़रूरी नहीं, कभी कभी पीछे हट जाना भी ज़रूरी नहीं होता। नफ़रत के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि जब आप लगातार किसी के पीछे भागते हैं तो सामने वाले को आपकी मौजूदगी की कीमत महसूस होना बंद हो जाती है। हर बार आप समझाते हैं, हर बार मनाते हैं, हर बार खुद ही झुकते हैं, और धीरे धीरे सामने वाला आपकी कोशिश को आपकी जिम्मेदारी समझने लगता है। फिर एक दिन आपको रुकना पड़ता है और आपको कहना पड़ता है अब बस। लेकिन ये अब बस हमेशा शब्दों में नहीं कहा जाता, कभी कभी यह सिर्फ आपकी खामोशी में दिखाई देता है। आप मैसेज करना बंद कर देते हैं, आप बार बार एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हैं, आप अपनी एनर्जी बचाना शुरू कर देते हैं, और तब सामने वाला पहली बार महसूस करता है ये इंसान हमेशा मेरे पीछे नहीं आएगा। खामोशी रिश्तों की सच्चाई दिखाती है। कभी आपने गौर किया है, जब हम किसी से रोज़ बात करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे हमेशा साथ में रहेगा, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पीछे हटते हैं, सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और कौन खुद पूछता है तुम ठीक हो,
कौन बिना किसी काम के मैसेज करता है, कौन आपकी गैर मौजूदगी महसूस करता है और कौन सिर्फ तब आता है जब आपको उसकी ज़रूरत हो। तब वो नहीं जानता कि आपको ज़रूरत है, लेकिन जब उसे आपसे फ़ायदा होता है तब वो ज़रूर सामने आ जाएगा। खामोशी जो है ना बहुत कुछ रिवील करती है। आपको किसी को टेस्ट करने के लिए चुप नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी नेचुरली पीछे हटते हैं तो लोगों का व्यवहार आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, क्योंकि कुछ रिश्ते बातचीत से नहीं कंसिस्टेंसी से साबित होते हैं और कुछ रिश्ते आपकी चुप्पी से पहले ही ख़त्म हो चुके होते हैं। आप बस उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे होते। जब लोग आपको गलत समझे तो क्या करें, ये ज़िंदगी की सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक है। आप जानते हैं कि आपकी नीयत साफ थी, आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी आपको कोई गलत समझ लेता है और आप अंदर से सोचते हैं मैं इसे कैसे समझाऊं। लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी कहानी को आपकी नज़र से नहीं देखेगा। किसी को सिर्फ आपकी एक गलती दिखाई दे सकती है, किसी को आपका एक ख़राब दिन दिखाई दे सकता है, किसी को आपकी एक बात, और वह उसी के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का फैसला कर सकता है। आप क्या करेंगे? हर किसी के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सप्लेनेशन लेकर बैठेंगे? नहीं, कभी कभी आपको अपनी सच्चाई पर भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी कोई अदालत नहीं है जहां हर व्यक्ति आपका जज बनकर बैठा रहे। आपको हर किसी से सर्टिफिकेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप खुद जानते हैं कि आपकी नीयत क्या थी और इतना ही काफ़ी है। खामोशी हमें खुद से मिलाती है। हम इतनी आवाज़ों के बीच जी रहे हैं कि हमें खुद की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई है। फ़ोन की नोटिफिकेशंस, लोगों की ओपिनियन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, दूसरों की एक्सपेक्टेशन, और फिर हम पूछते हैं मुझे आखिर चाहिए क्या। शायद हमें कभी खुद के साथ बैठने का मौका ही नहीं मिलता। खामोशी सिर्फ दूसरों को जवाब देने का तरीका नहीं है, ये खुद से मिलने का रास्ता भी है। जब आप कुछ देर अकेले बैठते हैं, फ़ोन दूर रखते हैं, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, तब धीरे धीरे आपके अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। आपको पता चलता है कि आपको क्या परेशान कर रहा था, किस बात ने दुख दिया, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ जाना है और किससे दूर रहना है। इसलिए ज़िंदगी में थोड़ी खामोशी ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की दुनिया को सुनते सुनते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी आवाज़ ही भूल जाएं। खामोशी गुस्सा नहीं है, मैच्योरिटी भी हो सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहने वाला इंसान नाराज़ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार वह सिर्फ मैच्योर हो चुका होता है। पहले छोटी बात पर बहस होती थी, अब नहीं होती। पहले हर बात एक्सप्लेन करनी पड़ती थी, अब नहीं पड़ती। पहले कोई कुछ कह देता तो पूरी रात सोचते, अब बस कहते ठीक है और आगे बढ़ जाते। ये एटीट्यूड नहीं है, ये ग्रोथ है, क्योंकि उम्र बढ़ने से मैच्योरिटी नहीं आती, अनुभव से आती है। कुछ लोगों ने हमें सिखाया कि किसके सामने बोलना है, कुछ लोगों ने सिखाया कि किसके सामने चुप रहना है, कुछ लोगों ने सिखाया कि किसी को खो देना हमेशा नुकसान नहीं होता। लेकिन हर खामोशी सही नहीं होती, ये समझना बहुत ज़रूरी है। खामोशी ताकत है, ये बात बहुत ज़रूरी है, लेकिन हर सिचुएशन में चुप रहना सही नहीं होता।